ओम ध्यानमूलम गुरुरमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 30 मार्च 2010 के संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग निर्देशित ध्यान का अभ्यास करेंगे। आपको मालूम है कि निर्देशित ध्यान एक विशेष प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें आपके मन को एक विशेष दिशा में ले जाया जाता है। कुछ निर्देश दिए जाते हैं और निर्देश के अनुसार आपको उसी प्रकार की मन स्थिति बनानी होती है। ध्यान कई प्रकार के होते हैं। ध्यान का मतलब है मन की किरणों को एक व्यक्ति, वस्तु या किसी विचार पर केंद्रित करना। मुख्य रूप से जो ध्यान होता है वो किसी वस्तु पर, किसी आकृति पर, किसी दृश्य पर या किसी देवी देवता के चित्र पर केंद्रित जो करते हैं उसको साकार ध्यान कहते हैं। और जो किसी आकृति पर नहीं है, भावना पर है, उसको निराकार ध्यान कहते हैं। इसमें हम लोग ध्यान के साथ साथ, दोनों प्रकार के ध्यान के साथ साथ साकार ध्यान के भी कुछ मार्गदर्शन इसमें मिलेंगे आपको, निराकार ध्यान के भी मार्गदर्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ वेदांतिक विचारना, यानी आपको कुछ चिंतन करने के लिए कहा जाएगा। एक विशेष प्रकार से अपने आप को, अपने मन के अंदर कुछ विचार करने के लिए कहा जाएगा। तो इस ध्यान की प्रक्रिया में विचार की भी अभ्यास, इसका अभ्यास भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक सम्मिलित अभ्यास है जहां आप ध्यान भी करते हैं, विचार भी करते हैं, साकार ध्यान भी करते हैं, निराकार ध्यान भी करते हैं। और इससे आपके मानसिक किरणों को एकत्रित करने में, एक बिंदु वस्तु पर लाने में सुविधा होती है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं, जो बिखरी हुई हैं, जो इधर उधर जिसका विक्षेप हो रहा है, वो सब एकाग्रित होंगी। और फिर आप किसी भी जीवन की विषय पर चिंतन मनन के अलावे सामान्य जो व्यवहारिक जीवन की समस्याएं हैं, उन पर भी यदि आप अपने मन को एकाग्रित करेंगे तो आप उसकी गहराई में अच्छी तरह से जा सकते हैं। ध्यान के लिए ध्यान के अभ्यास का लाभ केवल आध्यात्मिक व्यक्ति को ही नहीं है। जो सामान्य लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि करना चाहते हैं, विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों, कोई ऑफिसर हों, उन सब के लिए लाभदायक है। बुद्धि इससे एकाग्रित होती है। थोड़े समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। आपके अंदर की जो सोई हुई शक्ति है वो प्रकट होती है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता आप में आ जाती है। आप जीवन की विषम परिस्थिति में भी सम बने रह सकते हैं, बैलेंस बनाए रख सकते हैं। आप उद्वेलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। और अगर कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं को आप सही सही ढंग से देख सकेंगे। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ध्यान केवल आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, बल्कि ध्यान उन सारे लोगों के लिए जरूरी है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने को उन्नत करना चाहते हैं। और ये 1-2 दिन करने की चीज नहीं है। इसलिए हम लोग सप्ताह में 2-3 दिन इसको कराने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो अपना मन ज्यादा विचलित था। अब इसको केंद्रित करने का प्रयास किया जाए। तो पहले आपको निर्देशित ध्यान कराएंगे और इसके लिए
आपको अपने दैनिक जहां आप करना चाहते हैं अपने लिए एक स्थान बना लेना चाहिए और समय भी निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि मन को सुनिश्चित स्थान में सुनिश्चित समय पर यदि अभ्यास कराया जाए तो इसकी प्रगति ज्यादा अच्छी होती है। और इसके लिए आपको अपने पूजा गृह में या कोई भी शांत स्थान में, नदी के किनारे, कोई प्राकृतिक जो जगह है उसमें भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इस ध्यान के अभ्यास के लिए अपने किसी भी सुख आसन में बैठें। ध्यान आसन में मतलब पद्मासन हो, सुखासन हो या अर्ध पद्मासन हो, वज्रासन हो, जिसमें आराम से आप बैठ सकते हो उस आसन में बैठिए। दाहिनी हथेली को ऊपर रखिए, बाईं हथेली को नीचे रखिए। अपने शरीर को हल्का सा खींच के रखिए, अपने छाती थोड़ी बाहर निकली हुई, शरीर सीध में, मेरुदंड, गर्दन और सिर सब एक सीध में रहे। आंखें बंद रखें और मेरे निर्देश पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और कोशिश करें कि आप बाहर की चीजों को कम से कम सुने, ध्यान में लाएं। और मन में कोई विचार आने लगे तो उन विचारों को रोक करके आप केवल हमारी बातों पर ही अपने मन को केंद्रित रखें। एक दूसरे का स्पर्श ना हो और हमारी बातों पर आप अपने मन को एकाग्र करें। 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। हमारे साथ गहरी सांस लें और 3 बार दीर्घ ओम उच्चारित करें। अपने मन को अपने सांसों पर एकाग्रित करते हुए ये धारणा करें कि आप प्रत्येक बार अंदर जाती सांसों के साथ अनंत से जीवनी शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो भावना करें कि बाहर आती सांसों के साथ आपके शरीर के मल विकार, दोष, दुर्गुण बाहर निकल रहे हैं।
अपने मन को आज्ञा चक्र दोनों भावों के मध्य एकाग्रित करें और आज्ञा चक्र पर दूर दूर तक फैले हुए डेजर्ट मरुस्थल को देखें। उस डेजर्ट में बड़े बड़े बालू के टीले हैं जो हवा की गति के साथ हर पल उनकी आकृति आकार बदल रहा है। संसार का हर वस्तु हर नाम और रूप इस मरुस्थल के बालू के टीले के तरह हैं जो काल रूपी वायु के झोंके से हर पल बदल रहे हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है। इस नाम रूप की बदलती दुनिया के मूल में वर्तमान परमात्मा की सत्ता सदा स्थिर और स्थायी बनी रहती है। आपकी अंतरात्मा वही अपरिवर्त्य अखंड और सनातन ईश्वर है। उस सनातन ईश्वर की ओर आपके मन को सतत प्रवाहित होना चाहिए। नाम रूप की बदलती सत्ता से मन को हटाकर ईश्वर की अपरिवर्त्य नित्य अखंड शाश्वत सत्ता के साथ संयुक्त कीजिए। शांति, संतोष और
आंतरिक स्थिरता प्राप्त करने की यही सूक्ष्म कला है। अपने मन को कश्मीर की एक सुंदर घाटी में ले जाएं। आप देख रहे हैं दूर दूर तक हरे भरे वृक्षों से भरी सुंदर घाटी, पर्वत की ढलान पर खड़े हरे भरे लंबे वृक्ष और उस घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली गतिशील और स्वच्छ सरिता। उसके प्रवाह की कलकल ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। विचार कीजिए कि जीवन अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही परिस्थितियों में विद्यमान है। प्रतिकूलता मरुभूमि की परिस्थितियों के समान है। आप अकेले, दुखी और शुष्क बालू के बीच अनेक परिस्थितियों और समस्याओं में स्वयं को खड़ा पाते हैं। अनुकूलता कश्मीर की वादियों के समान जीवंत, सुखद और सुंदर लगती है। परंतु ये दोनों ही एक ही परमात्मा के दो पहलू हैं। सृष्टि में इन दोनों की उपयोगिता और महत्व तथा आवश्यकता है। पर्वत से गिरने वाले एक विशाल झरना को आप देख रहे हैं। प्रकृति में
कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जल की बहुत कमी है। दूसरी ओर ऐसे स्थान हैं जहां विपुल मात्रा में दिन रात जल स्रोत चल रहे हैं। ऐसे ही अज्ञान की अवस्था में जहां मन चारों तरफ से दबा होता है, व्यक्ति को अपनी आंतरिक अनंतता और वैभव के स्रोत का आभास नहीं होता। परंतु जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आंतरिक जीवन के वैभव, ऊर्जा, आनंद और आध्यात्मिकता के प्रति सजग हो जाते हैं। चीड़ के वृक्षों का एक विशाल जंगल देखिए। ऊपर चमकने वाला सूरज की किरणें उनकी घनी पर्णावलियों में से छन छन कर पृथ्वी पर आ रही है। आपका अचेतन मन इस विशाल जंगल की तरह है जिसमें कर्मों के घने वृक्ष विद्यमान हैं। जिनसे छन कर आत्मा की ज्योति आपके चेतन व्यक्तित्व तक पहुंचती है। आपकी साधना का लक्ष्य इस समग्र कर्म वृक्ष को समाप्त करना है। ऐसा केवल
अंतःप्राज्ञिक ज्ञान से ही संभव है। उस अवस्था पर विचार कीजिए जब आपके अचेतन मन से कर्म वृक्ष पूरी तरह विनष्ट हो जाएंगे, तब आत्मा की ज्योति अपनी पूर्ण भव्यता और ऐश्वर्य के साथ आपके परिशुद्ध चित्त में चमकने लगेगी। अपने मन को अनंत आकाश पर केंद्रित कीजिए। आप विशाल आकाश गंगा को देख रहे हैं, जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह नक्षत्र हैं। इन में से प्रत्येक तारों के रहस्य पर विचार कीजिए। कुछ तो अपने सूर्य से भी हजारों गुना विशाल हैं। कुछ की ज्योति पृथ्वी पर आने में हजारों प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। जिन दिव्य हाथों से इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी दिव्य हाथों ने आपकी शरीर की प्रत्येक कोशिका को निर्मित किया है। वही दिव्य हाथ आपके हृदय में विद्यमान है। ब्रह्मांड में विद्यमान एक ही सत्ता को देखने का प्रयास कीजिए। समस्त सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है।
परिसीमित मन की दृष्टि से एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड से अलग लगता है, परंतु जब आप अपने मन को प्रबुद्ध बना लेते हैं, इसे अनकंडीशन्ड कर लेते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि आप इस ब्रह्मांड से संयुक्त हैं। आपका आध्यात्मिक शरीर इस समस्त सृष्टि को अपने में समेटे हुए है। जो चीजें बहुत दूर, अनेक प्रकाश वर्ष दूर हैं, वे वास्तव में यही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ अभी और यही है। ये समस्त सृष्टि को अपने अंक में समेटे आत्मन के अंदर ही है। आप स्वयं वही आत्मन है। निराकार ध्यान और वेदांतिक चिंतन। दोनों भवों के मध्य एक स्वर्णिम ज्योति जलते हुए देखें। यह स्वर्णिम ज्योति परमात्मा का प्रतीक है। यह स्वयं ईश्वर है। यही ज्योति मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है। इस ज्योति के अभाव में न तो आप व्यवस्थित ढंग से सोच सकते हैं, नहीं आप इस जगत का कोई भी ज्ञान कर सकते हैं।
फिर भी यह ज्योति उसी प्रकार से सदा स्थिर अप्रभावित बनी रहती है जैसे किसी रंग मंच को प्रकाशित करने वाली ज्योति रंग मंच पर चलने वाले अच्छे बुरे दृश्यों को प्रकाशित करते हुए भी सदा समान रूप से स्थिर रहती है। दृश्य चाहे दुखद हो या प्रसन्नता देने वाले हों, उन दोनों ही अवस्था को रंगमंच की ज्योति समान रूप से प्रकाशित करती है। अनुभव कीजिए कि आपके अंदर जो शाश्वत ज्योति प्रज्वलित है वह आपकी अंतरात्मा है। निश्चय कीजिए, मैं वही आत्मिक ज्योति हूं। मैं सुख दुख हानि लाभ अच्छा बुरा सबको प्रकाशित करने वाली आत्मिक ज्योति हूं। और मैं इन सभी परिस्थितियों से अछूता और प्रभावित रहा करता हूं। अनुभव कीजिए कि आप अपने शरीर मन इंद्रिय बुद्धि अहंकार और इस जगत से ऊपर उठ गए हैं। इन सबों को अपने से पृथक देखने का प्रयास कीजिए। अनुभव कीजिए कि ये सब आपसे अलग हैं। जिस प्रकार से सूरज जिन वस्तुओं को प्रकाशित करता है उनसे वह अलग होता है, उसी प्रकार से आपकी अंतरात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार और इस जगत की वस्तुओं को प्रकाशित करती है, फिर भी इन सब से अलग है। निश्चय कीजिए, मैं वही आत्मन हूं। मैं अहंकारिक व्यक्तित्व नहीं हूं।
जब आप दृढ़ता पूर्वक यह निश्चय करेंगे कि आप अहंकारिक स्वरूप नहीं हैं, तो आप मानो शांति के एक अनंत सागर में प्रवेश कर जाएंगे। आप उस अनुभव में ऐसे लीन हो जाएंगे कि आपको दिक् और काल, टाइम एंड स्पेस की कोई चेतना नहीं रहेगी। अनुभव कीजिए कि आप बुद्ध महात्मा और संतों द्वारा प्रसारित उनके मुखमंडल से निकल रही शांति का अनुभव कर रहे हैं। आपके हृदय में ये दिव्य शांति प्रकट हो रही है। इस शांति के प्रकट होने से आपको यह ज्ञान हो रहा है कि संसार की वस्तुओं के पीछे भागना, वासनाओं का पीछा करना मृग मरीचिका के पीछा करने के समान व्यर्थ, खोखला और निस्सार है। इसलिए अनुभव कीजिए कि आपकी वासनाएं कपूर की तरह उड़ रही हैं, समाप्त हो रही हैं। जैसे जैसे आपके मन और अहंकार से इच्छाओं का दबाव घटता जाता है, वैसे वैसे आपको गहरी, असीम और अलौकिक शांति का अनुभव भी होता जाता है। इस शांति से आपके दुख, संताप और चिंताओं का सभी बोझ विलीन हो रहा है। आप एक अद्भुत आह्लाद का अनुभव करते हैं।
अपने मन को अपनी सांसों पर एकाग्रित करें। अंदर जाने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस के साथ अनुभव करें कि असीम से ईश्वरीय कृपा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और हर प्रश्वास के साथ दोष, दुर्गुण, रोग और मल बाहर निकल रहे हैं। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पर, चेहरे पर और पूरे बदन पर घुमाएं और धीरे से आंखें खोलें। ये हम लोगों का अभ्यास